पीएम मोदी ने वसुंधरा को दिया मौका, विरोधी हैरान। कोटा में अपनी ताकत दिखाएंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। कोटा रैली तय करेगी राजस्थान में वसुंधरा का कद। राजस्थान में बीजेपी का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पार्टी का एक गुट चाहता है कि चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए। वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थक चाहते हैं कि रानी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत का सामना वसुंधरा राजे सिंधिया ही कर सकती हैं। राज्य में कोई भी नेता वसुंधरा की लोकप्रियता के आसपास नहीं ठहरता है और शायद यही कारण है कि वसुंधरा विरोधी सभी नेता पीएम मोदी को चेहरा बनाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी के नाम का वसुंधरा समर्थक भी विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब मोदी सरकार की ओर से ही वसुंधरा राजे सिंधिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का बड़ा मौका दे दिया गया है। वसुंधरा की राजनीतिक रैलियां हाईकमान के दबाव में बंद चल रही थी, लेकिन अब वसुंधरा की रैली में बीजेपी का संगठन भी जुटेगा। तो वसुंधरा समर्थक तो खुलकर रैली को सफल बनाने में जुटेंगे। दरअसल मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जनता के बीच ले जाने के लिए 2 जुलाई को वसुंधरा राजे सिंधिया कोटा में हड़ौती में महारैली करेंगी। वसुंधरा के भाषण का हिस्सा मोदी सरकार की योजनाओं और उनकी उपलब्धियों पर होगा। इस दौरान वो गहलोत सरकार को भी निशाने पर लेंगी, लेकिन लोगों की नजर टिकी होगी रैली की सफलता पर। सबसे बड़ी बात यह है कि रैली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोटा दौरे के ठीक 2 दिन बाद होनी है। यानी नड्डा जिस समय कोटा में होंगे, उसी समय कोटा में वसुंधरा की रैली की तैयारी भी चल रही होगी। इस रैली को पार्टी के अंदर के विरोधी और विपक्षी दलों के नेताओं के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल इस रैली के सहारे वसुंधरा राजे सिंधिया एक बार फिर हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगी। अगर रैली सफल रहती है तो बीजेपी हाईकमान पर वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का दबाव बनेगा। दरअसल जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी को हार मिली, उसके बाद से वसुंधरा राजे सिंधिया का कैंप की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगर राज्य किनारे करके राजस्थान में चुनाव लड़ा गया तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण येदियुरप्पा को किनारे लगाने को माना जा रहा है, जिस कारण से वसुंधरा समर्थक रैली की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। रैली को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया भी काफी आत्मविश्वास में दिखाई दे रही हैं, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि हाईकमान से उन्हें बड़ा आश्वासन मिला है, जिसके बाद से वो कोटा रैली की तैयारी में जुटी हुई हैं। इससे पहले बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे सिंधिया को झारखंड में 4 जिलों की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। वसुंधरा को एक बार फिर से पार्टी की ओर से मिल रही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से यह साफ हो गया है कि पार्टी एक बार फिर उनके नाम पर विचार कर रही है। रैली का जिम्मा बीजेपी नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल को सौंपा गया है। गुंजल ने ही महारैली की तैयारियों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार की विफलताओं और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर ये महारैली आयोजित करेगी। लाखों की संख्या में आमजन और भाजपा कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। महारैली को भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे संबोधित करेंगी। उनके साथ प्रदेश के कई बड़े नेता भी महारैली में शामिल होंगे। गुंजल ने कहा कि सरकार पूरे समय आपसी झगड़े में उलझी रही। एक मुख्यमंत्री बनना चाहता था तो एक मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था। जनता की परवाह किए बिना गहलोत साम दाम दंड भेद से अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। अपने ही विधायकों पर पैसा लेकर सरकार गिराने का आरोप लगाते रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जादूगरी से अपनी सरकार तो बचा ली, पर दोबारा बना नहीं पाएंगे। प्रदेश की जनता इस सरकार को बदलने का पूरी तरह से मन बना चुकी है। यानी अब राजस्थान में बदलाव का समय आ गया है और 4 महीने बाद राजस्थान में इसका असर दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।